हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ये एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पे हम टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं। लास्ट में हमने हिस्ट्री कवर की थी, पॉलिटी कवर की थी और ज्योग्राफी स्टार्ट की है। कुछ क्वेश्चंस हमने कल ज्योग्राफी के कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़े मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ प्लेसेस मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 ऑन द मैप, द वन इंडिकेटिंग ए टाइडल पोर्ट इज। यहाँ पे क्या पूछा है, इस मैप पे जो 1, 2, 3 और 4 प्लेसेस मार्क की हैं, इनमें से टाइडल पोर्ट कौन सा है। टाइडल पोर्ट वो पोर्ट होता है जहाँ की जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है टाइड कैसी चल रही है, हाई टाइड है, लो टाइड है। ठीक है, अब आते हैं 1, 2, 3, 4 पे। ये वन जो दिख रहा है, ये कौन सी स्टेट है, कोलकाता वाली। ठीक है, कोलकाता पोर्ट है, पोर्ट। उसके बाद दूसरी जो जो स्टेट दी है, ये कौन सी है, उड़ीसा, यहाँ पे प्रदीप पोर्ट है। नेक्स्ट नीचे आओ, थर्ड नंबर पे ये केरल की स्टेट है और यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, कोची पोर्ट। और यहाँ पे कौन सा है, गुजरात। अब ये जो तीनों पोर्ट हैं ये कैसे है, नेचुरल पोर्ट। तो जो टाइडल पोर्ट है वो कौन सा होगा, गुजरात वाला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक, गुजरात पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शोन इन द फिगर, प्लेसेस मार्क्ड ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। अब ये जो जम्मू कश्मीर का मैप दिया है, लद्दाख का भी है बीच में, इसमें ए बी सी और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा, ये जो कश्मीर डिवीज़न है, बीच में क्या आता है, श्रीनगर। ठीक है, तो बी क्या है, श्रीनगर। उसके बाद जब आप कश्मीर सॉरी श्रीनगर से इस साइड जाओगे, यहाँ पे बडगाम है और यहाँ पे आता है बारामूला। ए क्या है, बारामूला। ठीक है, अब आप नीचे वाली साइड आओगे, यहाँ पे पुलवामा है, तो पुलवामा का नीचे यहाँ पे क्या है, अनंतनाग। सी क्या है, अनंतनाग। ठीक है, जब आप यहाँ से रामबन वाली साइड से जाओगे, पहले क्या आता है, अनंतनाग। ये आ गया कश्मीर डिवीज़न। इस साइड जाओगे, यहाँ पे लद्दाख है और इस पॉइंट पे क्या है, कारगिल। तो डी क्या है, कारगिल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बारामूला श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कारगिल, ऑप्शन डी। ठीक है, ए पे बारामूला, बी पे श्रीनगर, सी पे अनंतनाग और डी पे कारगिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं। इन द गिवन फिगर द साइट ऑफ तेरी डैम हैज़ बीन लेबल्ड। अब तेरी डैम आपको पता है जो इंडिया का टालेस्ट डैम है, इवन की वर्ल्ड का जो टालेस्ट डैम है, वो कौन सी नदी पे है, भागीरथी। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है हमने कि जो मैप दिया हुआ है इसमें से कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है तेहरी डैम को। ये भील गंगा रिवर आ रही है, भील गंगा रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, भागीरथी की। ठीक है, और भागीरथी पे जो डैम बना है, ये कौन सा डैम है, तेहरी डैम। तो सही लोकेशन क्या होगी तेहरी डैम की, ऑप्शन सी। ठीक है, सी पॉइंट। बाकी आगे जाके यही अलकनंदा से मिलती है देव प्रयाग में, क्या बना देगी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 24। यहाँ पे क्या पूछा है, अमंग द इंडियन स्टेट्स शोन लेबल एज 1, 2, 3 एंड 4। जो ये मैप दिया हुआ है, यहाँ पे लेबलिंग किया है 1, 2, 3 एंड 4 स्टेट्स लेबल किए हैं। द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन टू देयर टोटल पॉपुलेशन इज। यहाँ पे क्या पूछा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने स्टेट्स अरेंज करनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ऑफ देयर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ये पहले ऊपर कौन सी स्टेट दी है, अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे आओ, यहाँ पे क्या है, मणिपुर। उसके नीचे यहाँ पे क्या है, मिजोरम। और यहाँ पे क्या है, उड़ीसा। कैसी इनकी अरेंजमेंट होगी, सबसे ज़्यादा इनमें से शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ पे हैं, मिजोरम में। मिजोरम क्या है, 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, 1। उसके बाद है मणिपुर में, 4। उसके बाद उड़ीसा में और उसके बाद है मणिपुर में। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी। हमने पहले भी बात की थी, कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है, तो हरियाणा। ठीक है, और अगर कौन सी यूटी ऐसी है जहाँ पे एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है, चंडीगढ़ में कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं है, उसके बाद पौंडीचेरी में कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं है, और जो एनसीटी दिल्ली है, ठीक है, वहाँ पे भी कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द मैप गिवन बिलो। यहाँ पे भी मैप वाला क्वेश्चन है। द प्लेसेस मार्क्ड ए बी सी एंड डी इन द मैप आर। प्लेसेस देखते हैं, ए बी सी और डी, रिस्पेक्टिवली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ।
अब इन्होंने ये पूछा है कि ये जो प्लेसेस मार्क की हुई है मैप पे, ये जो स्टेट्स मार्क की हैं, ये किसके लिए जानी जाती हैं, किसकी प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। पहला देखते हैं ए गुजरात। गुजरात में किसकी प्रोडक्शन होती है सबसे ज़्यादा? ग्राउंड नट्स की। नेक्स्ट बी, ठीक है, महाराष्ट्र। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी प्रोडक्शन हम देखते हैं? शुगर केन की। उसके बाद सी पे है उड़ीसा, सबसे ज़्यादा रागी। और नीचे है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं हम? टोबैको। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ग्राउंडनट, ए, बी शुगर केन, सी रागी और डी टोबैको। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द मैप गिवन बिलो, द डॉटेड ब्रोकन लाइन इन द मैप इज द। अब ये जो टेरिटरी दी हुई है पंजाब, पंजाब कहाँ पे है? इंडिया में। अब ये बॉर्डर किसके बीच दिखा रहा है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको हम क्या कहते हैं? डूरेंट लाइन। ठीक है, ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इंडिया तो डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता ही नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो ये जो मैप दिखा रहे हैं ये कब है? पार्टीशन के पहले का, जब पाकिस्तान अभी बना ही नहीं था। ठीक है, उस टाइम का ये मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द मैप गिवन बिलो, यहाँ पे भी मैप दिया हुआ है। द प्लेसेस मार्क्ड ए बी सी एंड डी आर। दोबारा से आते हैं मैप पे, प्लेसेस देखते हैं। ए प्लेस, ये जो आप देख रहे हो गुजरात और नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पे दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती, और ये क्या बनाती हैं? रिफ्ट वैली। ठीक है, तो ए पे क्या है? रिफ्ट वैली। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ तो ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ ये। ठीक है, बी भी कैंसिल हो जाएगा, डी भी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। बी पे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ है झारखंड। ठीक है, ये प्लेन्स हैं और झारखंड में हम क्या देखते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू। बी क्या होगा? छत्तीसगढ़ प्लेन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आते हैं सी पे। तो सी पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। सी पे क्या होगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये जो हम देख रहे हैं ये जगह कौन सी है? यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं। ये वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट है। इसको हम क्या कहते हैं? रेन शेडो एरिया। अब जो विंड्स यहाँ वेस्टर्न घाट पे बारिश करवाती हैं, वो इस जगह पे बारिश नहीं करवाती। क्यों? द रीज़न इज़ यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की होने की वजह से वो विंड्स क्या हो जाएंगी? डेविएट हो जाएंगी। और जो ये वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। इसी वजह से इस एरिया को हम क्या कहते हैं? रेन शेडो एरिया। क्या सीक्वेंस बना? रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली के बाद छत्तीसगढ़ प्लेन, उसके बाद प्लेट्यू, और लास्ट में डी पार्ट, डी जो पॉइंट है वो दिखा रहा है रेन शेडो एरिया। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। अब यहाँ रिवर्स के नाम दिए हैं, किशन गंगा, गंगा, पेन गंगा और वेन गंगा। ठीक है, ये मैप रेफरेंस के लिए डाला हुआ है। पूछा क्या है यहाँ पे? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज। अब यहाँ पे हमने सीक्वेंस इनको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब पहला किशन गंगा, जिसको हम नीलम रिवर भी कहते हैं, ये कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, मतलब कश्मीर डिवीजन से। नेक्स्ट गंगा, उत्तराखंड। उसके बाद पेन गंगा, अरावली रेंज। और उसके बाद है वेन गंगा, महाराष्ट्र। किस तरह से अरेंज होगी? सबसे ऊपर किशन गंगा, फिर पेन गंगा, फिर वेन गंगा। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट आते हैं। फॉलोइंग आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना। द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इज। अब यहाँ पे भी क्या बताया है? ये जो चार नदियाँ हैं, सिंध, बेटवा, चंबल और केन, ये किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं? यमुना की। इनको कैसे अरेंज करना है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। आपको पता है यमुना रिवर यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलती हैं ये चार। ठीक है, इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, यहाँ पे जाके इसको ये मिल जाती हैं। अब इनका कैसे, किस तरह से अरेंज है? यहाँ पे चंबल, उसके बाद है सिंध, उसके बाद है बेटवा और उसके बाद है केन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द मैप गिवन मार्क्ड पॉइंट शोज। अब ये जो मैप दिया हुआ है जम्मू कश्मीर लद्दाख का, ये मैप है। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? डचिकम नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, रमसो लेक या जम्बू जू। डचिकम नेशनल पार्क ही शो कर रहा है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे क्या लोकेटेड है? श्रीनगर। ठीक है, और श्रीनगर में क्या है? डचिकम नेशनल पार्क। उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में नहीं है। रमसो लेक ये भी लद्दाख में है, और जम्बू जू ये भी नीचे जाके यहाँ जम्मू में है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द मैप गिवन, द मार्किंग ऑन द मैप शोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैप दिया हुआ है, ठीक है, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है। इस साइड क्या है, नीचे यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब ये जो मार्किंग हम देख रहे हैं ये क्या दिखाते हैं, रिलीफ फीचर्स ऑफ दीज आइलैंड्स। रिलीफ फीचर्स में बेसिन आते हैं, रीजीज आती हैं, ठीक है, तो ये लाइंस वो फीचर्स शो कर रही हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अंडर वाटर रिलीफ काउंटर्स, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन बिलो, द माउंटेन रेंजेस मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे दोबारा से जम्मू कश्मीर लद्दाख का मैप दिया हुआ है। अब हमने क्या बताना है कि जो ये 1, 2, 3, 4 मार्किंग की गई है ये कौन सी माउंटेन रेंज है। सबसे पहले जब यहाँ से अंदर आओगे तो यहाँ पे कौन सी आती है, काराकोरम रेंज, ठीक है, जिसको बैकबोन ऑफ एशिया भी बोलते हैं, सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट यहाँ पे कैलाश रेंज है, इसके बिल्कुल सामने कौन सी है, लद्दाख रेंज। उससे नीचे आओगे, कौन कौन सी, हाँ ठीक है, यहाँ पे जांस्कर रेंज। उससे नीचे आओगे तो यहाँ पे कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, सारे कौन से हैं, इसी रेंज में। क्या सीक्वेंस बनेगा, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जांस्कर, उसके बाद पीर पंजाल। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर और फिर पीर पंजाल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द शेडेड एरिया of the above map the mean temperature for the month of July varies between। जो ये शेडेड एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे कैसा वेदर है यहाँ का, या कैसा क्लाइमेट है यहाँ का, वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल। तो जहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट होता है वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, 25 से 30 या 27 से 30, ठीक है, इस एवरेज में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 27 से 30, ऑप्शन सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद द रेफरेंस टू द गिवन रिवर इन द मैप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जो रिवर यहाँ पे दी है इसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। लूनी रिवर की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, ये अरावली रेंज से ओरिजिनेट करती है और आगे जाके कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, रन ऑफ कच्छ में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, इट इज़ लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। ठीक है, थार डेजर्ट से होके ये रिवर बहती है। नेक्स्ट आते हैं, दोबारा से जम्मू कश्मीर की यहाँ बात हो रही है, कंसीडर द मैप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हाईलाइटेड एरिया। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो ये मैप दिया हुआ है इसमें जो हाईलाइटेड एरिया है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। पहली, इट वाज वंस रूल्ड बाय डोगरा रूलर, ये सही है, जम्मू में डोगरा रूलर्स ने रूल किया हुआ है। नेक्स्ट, वन ऑफ इट्स कैपिटल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, उनमें से जो जम्मू है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ तवी। नेक्स्ट है, नियर रियर नर्दर्न लाइट्स कैन बी सीन फ्रॉम द हाई आल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ दिस यूटी और स्टेट। तो नर्दर्न लाइट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से नहीं दिखती, वो कहाँ पे हम देख सकते हैं, लद्दाख में। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट, द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन दिस यूटी। जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का वो कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में। ये स्टेटमेंट भी सही है, 1, 2 एंड 4, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन। तो बायोडाइवर्सिटी हम किसको बोलते हैं, जितनी भी वेरिएबिलिटी है, जितनी भी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर लिस्टेड इन। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे होती हैं। जो जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, ठीक है, या फिर लोकल सब स्पीशीज़ हैं, उनका सारा डाटा कहाँ पे रहता है, रेड डाटा बुक में, ऑप्शन बी। ठीक है, रशिया में आइडिया जनरेट हुआ था रेड डाटा बुक वाला। कलर्ड बेस्ड इसमें पेजेस हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। पेयर्स देखते हैं, पहला डचिगम नेशनल पार्क, अभी हमने पीछे पढ़ा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, गलत है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी असम में है, ठीक है, ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है सतपुरा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इनमें से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द हाईलाइटेड एरिया ऑफ द गिवन मैप इज।
आप एक बार इस मैप को देखो, जो यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया ये कौन सी स्टेट बता रहा है? ठीक है, तमिलनाडु। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद बोर टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। करौली टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, वो इंडिया में कितनी स्टेट से होके गुजरती है? 8। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। एक बार रेफरेंस के लिए मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, ठीक यहाँ से, तीसरा मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 पे मिजोरम। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में स्टेट्स का नाम भी आ जाता है, या दो तरह से ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, नीचे स्टेट्स के नाम दिए होंगे और पूछा होगा इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं निकलता, ऐसे, या स्टेट्स के नाम दिए होंगे और पूछा होगा इनमें से कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, होके गुजरता है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों को ओवरलैप करते हैं, प्लस जो करंट चल रहा है, जो कोई न्यू स्पीशीज़ ऐड हुई है, IUCN कैटेगरी दी गई है किसी को, कोई एक्सटिंक्ट हुई है, एंडेंजर्ड हुई है, कोई नया टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, वो सब हम कल कवर करेंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। स्टे